नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। शादी की उम्र व वैवाहिक दुष्कर्म जैसे मामलों का हल समाज से निकलवाने के पक्ष में संघ के अनुसार परिवार समाज की एक अहम इकाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पारिवारिक व सामाजिक विषयों से जुड़े मामलों में समाज की भूमिका बड़ी देखना चाहता है। स्वस्थ समाज वह है जिसकी निर्भरता सरकार पर कम से कम हो। इसीलिए संघ शादी की उम्र और वैवाहिक दुष्कर्म विवाद का हल समाज द्वारा संयम से विचार कर निकाले जाने के पक्ष में है। इन मामलों का हल निकालने का जिम्मा समाज पर ही छोड़ देना चाहिए। लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष रहने देने या 21 वर्ष करने के दोनों मामलों में प्रभावी तर्क हैं। महिला समेत अन्य संगठनों के पक्ष आंकड़ों के साथ अपनी अपनी जगह सही लगते हैं। यूक्रेन संकट के बीच भारतीय नागरिकों को जमीन के रास्ते निकालने की कोशिश। विदेश मंत्रालय ने हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाक में भेजी टीमें। यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। 24 फरवरी की रात फोन पर हुई बातचीत में पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों और उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इसके अलावा पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की अपील की और राजनयिक वार्ता और बातचीत के जरिए रास्ते पर लौटने के लिए सभी पक्षों से ठोस प्रयास करने का भी आह्वान किया। इससे पहले भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पॉलिका ने पीएम मोदी से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की मांग की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। That's why at the present moment we are asking, pleading the support of India. India is the powerful global player, and in case of aggression of totalitarian regime against democratic state, India should fully assume its global role. Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. उन्होंने कहा कि भारत इस समय पावरफुल ग्लोबल प्लेयर बन चुका है और उसे इस मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए। यूक्रेन पर रूस के सैन्य हमले के बाद तेजी से बदलती वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की रक्षा मामलों की समिति की बैठक में यूक्रेन में फंसे करीब 16,000 भारतीय नागरिकों को जमीनी मार्ग से पड़ोसी देशों के रास्ते सुरक्षित निकालने की रणनीति तय की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों पोलैंड, स्लोवाक गणराज्य, हंगरी एवं रोमानिया के विदेश मंत्रियों से बात की और उनसे भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने में मदद का अनुरोध किया। वहीं विदेश मंत्रालय ने फंसे छात्रों को निकालने के लिए टीमें भेजी हैं, जो हंगरी, पोलैंड, स्लोवाक गणराज्य एवं रोमानिया में स्थित भारतीय मिशनों में तैनात अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यूनेस्को ने प्रयागराज के दिव्य कुंभ को विश्व विरासत का दर्जा दिया, यह गर्व की बात। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर ले जाने के लिए जनता का ध्यान खींचा। मोदी ने कहा कि योगी की सरकार में हुए 2019 के दिव्य व भव्य कुंभ को दुनिया ने सराहा है। पहले भी कुंभ लगता था, लेकिन दुनिया में चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब होती है। यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा कुंभ को दिया, यह गौरव का विषय है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा, आतंकियों को संरक्षण देती है समाजवादी पार्टी। प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने वर्ष 2013 में कचहरी सीरियल ब्लास्ट के आरोपित खालिद मुजाहिद की मौत के मामले को उठाते हुए तत्कालीन सत्ताधारी समाजवादी पार्टी को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी करार दिया है। पूर्व डीजीपी का आरोप है कि उस समय खुले तौर पर सपा ने आतंकियों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि स्लीपर सेल के दबाव में देश में पहली बार एक साथ 2 डीजीपी और 40 कमांडो के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के 3 साल पूरे, किसानों को मिला 1,82,000 करोड़ का लाभ। मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी योजना पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह योजना छोटे किसानों की बड़ी मददगार बनकर उभरी है। इसके तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए जा चुके हैं। इस योजना में भी आप एक स्मार्टनेस का अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पर 10 से 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने इस योजना की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की थी।
जबकि इसकी अनौपचारिक शुरुआत 1 दिसंबर 2018 से ही हो चुकी थी। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का बेतुका बयान, कहा मुसलमान के लिए शादी एक कॉन्ट्रैक्ट। आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पर हमला, कार में तोड़फोड़। अयोध्या में योगी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। योगी बोले, जब रामलला विराजमान होंगे तो पूरी दुनिया कहेगी यह है हमारी अयोध्या। तेलंगाना कोर्ट ने द वायर को 100 करोड़ रुपए के मानहानि के केस में भारत बायोटेक के खिलाफ 14 प्रकाशित लेखों को हटाने का दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।